अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है जिस पर आप खेती बाड़ी करते हैं या फिर आप किसी से कराते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने खेत की फर्द को खतौनी को कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही। आज के इस आधुनिक दौर में सरकार ने हर चीज़ को लगभग ऑनलाइन ही कर दिया है, जिसमें आप किसानों की सुविधाओं के बारे में बात करें, किसानों की योजनाओं के बारे में बात करें तो वो सब भी अब ऑनलाइन हो चुका है। जब इतना सारा कुछ ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तो ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम ऐसे होते थे जिनको किसानों को करने के लिए तहसील जाना पड़ता था। अब आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं, सरकार ने उनको ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको तहसील जाकर अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आगे जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आप अपने खेत की खतौनी को कैसे निकालेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलती है। कभी अगर आपको आपके खेत का नंबर जानना है, गाटा संख्या जानना है, खसरा नंबर जानना है, या फिर आप अपने खेत के क्षेत्रफल को जानना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके खेत में कितने साझेदार हैं, कितने लोगों के नाम आपके परिवार में, कितने लोगों के नाम आपकी खेत की फर्द में दर्ज है, उन सभी की डिटेल्स आपको वन क्लिक पर ही मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप अपनी खेत की खतौनी को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। और ये सब पता करना बहुत आसान है। बस आपको आपके मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करना है भूलेख और आपके स्टेट का नाम, ये टाइप करके आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट की भूलेख पोर्टल का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे होम पेज वाले बटन पर सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने यूपी की वेबसाइट खोल रखी है तो यहाँ पर आप रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको शो करेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट की भूलेख वेबसाइट पर आपकी जमीन की फर्द को खतौनी को निकालने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो अब यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे जनपद चुने, आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है तहसील चुने। तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील्स होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ से आपकी तहसील चुनेंगे। तहसील चूज करने के बाद अब आपको आपका गांव चूज करना होगा। आपकी तहसील में जितने भी गांव लगते होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। आपके गांव को इजीली सर्च करने के लिए एक आसान यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे इन लेटर्स का जो चार्ट आप देख रहे हैं, इनमें से आपके गांव का जो पहला लेटर आता है, पहला जो शब्द आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस लेटर पर क्लिक करके इसको चूज कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे जो लेटर मैंने चूज किया है उस नाम से जितने भी गाँव होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आप फिल्टर हो चुकी है। अब इस लिस्ट में से जो भी आपका गाँव है उस नाम के ऊपर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहां से आपके खेत की फर्द यानी कि आपकी खतौनी को निकालने के लिए आपके खेत से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपके खेत का खसरा या गाटा संख्या पता है तो पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और यहां पर आपका खसरा नंबर या गाटा संख्या को एंटर करके खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे खाता संख्या द्वारा भी आप अपने खेत की फर्द को निकाल सकते हैं। आपको आपके खेत का खाता नंबर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए गाटा संख्या, खसरा नंबर या खाता संख्या, ये सब डिटेल्स आपको आपकी फर्द पर यानी कि आपकी खतौनी पर ही मौजूद होती हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है और वो रहता है खातेदार के नाम द्वारा खोजें। अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है तो फाइनली आप अपने नाम के द्वारा भी अपने खेत की खतौनी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे। देखिए नाम एंटर करने के लिए यहाँ पे नीचे चार्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से अपने नाम के लेटर्स को चूज करके फाइनली इसको खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं पहले यहाँ पे सही से अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार से नाम एंटर करने के बाद अब आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके नाम से आपके गांव में जितनी भी जमीन होगी, जितने भी खेत होंगे, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब इनमें से आप जिस भी खसरा या गाटा संख्या वाले खेत की खतौनी को निकालना चाहते हैं उसको आप कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद उदाहरण देखें वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी खेत की खतौनी की जो नकल है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि आपके खेत में कितने लोग हिस्सेदार हैं, कितने लोगों के आपकी फैमिली में यहाँ पे नाम शो कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। यहाँ पर आपको ये गाटे का कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका खेत का क्षेत्रफल आपको लिखा हुआ मिल जाता है और इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके खेत में आपकी ज़मीन में जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी के नाम के अनुसार
कितने कितने हिस्से में उनकी ज़मीन है, वो भी यहाँ पे आपको सब डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे आपके खेत की संख्या क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में खाता संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि गाटा संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रही आपकी गाटा संख्या। यहाँ पे आपकी गाटा संख्या लिखी हुई है, इसके जस्ट आगे आपका ये सर्वे नंबर है। तो इस प्रकार के आपकी खतौनी पर सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी खेत की खतौनी या आपकी फ़र्द को निकालने के लिए, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस, जो कि इतना आसान प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आप कभी भी भूलेख की वेबसाइट पर जाकर अपनी खेत की ज़मीन की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी कभी भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ज़रूरत पड़ने पर अपनी खेत की खतौनी या फ़र्द को निकाल कर देख पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।